जय श्री राम दोस्तों। आप सबका मेरे चैनल हीलिंग फोर्स न्यूमरोलॉजी में स्वागत है। So we all are now stepping into 2025 very shortly. It's time to look ahead, and explore what this year might have in store for all of us. So in today's video, I'll be sharing some exciting predictions and trends for 2025. Okay, that you won't miss. Want to miss this particular thing. So grab a cup of tea and get ready to dive into the deeper into the future together. So आने वाला साल 2025, अगर मैं इसको टोटल करूं तो 9, 2 + 2 + 5, विच इज द ईयर ऑफ मंगल, मार्स। बड़ा एग्रेसिव साल होने वाला है। मंगल हनुमान जी से रिलेट कर रहे हैं। बहुत ही एग्रेसिव साल होगा, बहुत ही ह्यूमिटेरियन का भी साल होगा। और आई कैन से एक एक ऑडिट का साल है। जैसे जैसे कर्म जिसने करे होंगे वैसे वैसे उसको फल मिलने वाले हैं इस साल में। ईश्वर ने, हनुमान जी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है इस साल 2025 में। पश्चाताप कर लें, रिग्रेट कर लें, जो भी कुछ गलत कर्म करे हैं उसको ठीक कर लें, उसका पश्चाताप करके लोगों की सेवा में जुट जाएं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल बन जाएं, लोगों के वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करें, लेडीज की सेवा करें, रिस्पेक्ट करें जाके। जो भी बुरे कर्म कर रखे हैं उसको दे शुड कम आउट ऑफ दैट एंड उसका पश्चाताप करते हुए उससे बाहर निकलने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है 2025 में। अदरवाइज जिनको मार पड़नी है उनको बहुत पड़नी है, और जिनको फल मिलना है अच्छा, जिन्होंने अच्छे कर्म कर रखे हैं उनको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तो दिस इज द ईयर ऑफ आई कैन से ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो जिन्होंने अच्छे कर्म अभी भी करने हैं स्टार्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, और जैसे जैसे वो करेंगे उनको वैसे वैसे साल के एंड तक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एनर्जी का साल है। मंगल इज अ वेरी वेरी रिलेटेड टू एनर्जी ऑल्सो। तो जितने भी हमारे क्योंकि मार्स एक फियरी प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है, आई कैन से। तो वेदर आने वाले टाइम में बहुत हॉट होने वाला है। पिछले सालों से भी और ज़्यादा हीट फील करने वाले हैं। दो पिछला साल जो गया है, बहुत लोग जिनसे भी मैंने बात करी है या जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, काफ़ी लोग परेशान रहे हैं लास्ट ईयर शनि के साल में। बट आने वाला साल शायद उतना परेशानी ना दे आप लोगों को, बिकॉज मंगल एज यू नो सबका मंगल करने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। बट यस, बिकॉज ऑफ दिस एग्रेशन एंड दिस थिंग, वॉर लाइक सिचुएशन बनी रहेगी वर्ल्ड में। बट सिंस 9 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो, तो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू गेट एंड, वॉर्स टू गेट एंड। तो ये एंड होगा इसका। और अगला साल ही जैसा सन का साल नंबर 1 आ रहा है, तो उसमें हर चीज़ न्यू बिगनिंग होगी। बहुत ही अच्छा आने वाला साल शुरू हो जाएगा। तो ये साल 2025 में जो आ रहा है उसमें हम लोग जितने भी अच्छे कर्म कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बन सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप को। वी हैव टू गो एंड सी इनसाइड आवरसेल्व्स कि हम लोगों ने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, कैसे उसको हम अंडू कर सकते हैं चीज़ों को। वो करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। सो because this is a fiery planet, fire ka planet hai, then I'm expecting any business, anything related to fire, whether it is restaurants or cloud kitchens, or the people who are in this industry of delivering foods. So they are going to get a lot of boost in this particular year. They will get benefited out of that. If I Because it is related to property also, because Hanuman ji जमीन के और इसके भी देता है, भूमि के भी। सो डेफिनेटली द इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बूस्ट इन 2025 इज प्रॉपर्टी। डेफिनेटली लॉट मैनी पीपल विल गोइंग टू हैव द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा बूम आने वाला है, बहुत इंडस्ट्री ग्रो करेगी। स्पेशली इंडिया में यू विल सी lot of growth in manufacturing related to iron or the metal industry, I can say. Copper is related to that, gold and silver is related to that. They are going to get lot of boost in this particular year. शेयर मार्केट से थोड़ा परहेज रखना पड़ सकता है हम लोग को, बिकॉज वॉर लाइक सिचुएशन एक एक सिचुएशन वैसी रहेगी जिससे कि मार्केट क्रैश कर सकती है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी
इन द वर्ल्ड, रुपी और वीक हो सकता है बिकॉज ऑफ यूएसडी दिस थिंग, बट देन अगेन लॉट ऑफ कंट्रीज आर नॉट गोइंग टू do import export in rupee, so that will boost at least Indian subcontinent. India is definitely going to shine in this year and in the coming years also. And definitely ये warlike situation बहुत जल्दी खत्म होगी because 9 is the year of ending also in the epi cycle. 1 is starting and 9 is the end. And definitely जो चीजें आई हैं वो खत्म होंगी, हमें उसको जितना हम लोग उसको फेस कर लें प्रॉपरली विद प्रॉपर चैंटिंग, वर्शिप करें हनुमान जी की, बिकॉज एज ऑल ऑफ अस नोज हनुमान चालीसा इज द बिगेस्ट प्रोटेक्टर in our life. It can protect us definitely from all the whatever things are happening. तो जितना ज़्यादा चैंट कर सकते हैं सुबह शाम हनुमान चालीसा चैंट करें, वर्शिप करें हनुमान जी का मंगलवार को और शनिवार को स्पेशली, तो उससे हम लोग इन कष्टों से बाहर आएंगे। जितनी ज़्यादा हम बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी हमें सीखनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे जो अनजाने जाने अनजाने में कुछ अगर गलत कर्म हुए भी होंगे तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे एंड यू गेट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। तो डेफिनेटली आप सब लोगों को इस तरफ आके भगवान ने एक मौका दिया है 2025 में, बेटर हम लोग पश्चाताप करके उसको जितनी जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व कर लें उतना अच्छा साल रहेगा। जो नहीं करेंगे या जो लोग फिर लिप्त रहेंगे ऐसी चीज़ों में तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मार भी पड़ने वाली है, बिकॉज एग्रेसिव साल है मंगल का, एक्सीडेंट्स भी होने के चांसेस रहते हैं, फायर फायर सिचुएशन बनती हैं बहुत जगह, फायरिंग सिचुएशन या आग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो होने के चांसेस रहते हैं, बट देन दिस इज ऑल कर्मफल के भगवान कर्मफल के दाता है, तो डेफिनेटली these are things going to happen for those who have done goodwill to the humankind mankind, they will get good results, otherwise बाकी लोगों के लिए तो सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले दिनों में हम सबके लिए सिचुएशन, जैसे मैं अगर रिलेट करूं शेयर मार्केट से, तो डेफिनेटली शेयर मार्केट में तो अप डाउन्स रहेंगे बिकॉज बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन इन द वर्ल्ड, बट देन if you are looking for these kind of share market, definitely you should invest in SIP. SIP is a combination of multiple industry shares, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वाई आई एम सेइंग सिप बिकॉज अगर मैं एनालॉजी देखूं हनुमान जी की, तो जब उनको संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया तो उनको कुछ एक पर्टिकुलर संजीवनी बूटी नहीं मिली, तो उन्होंने पूरा पूरा पहाड़ उठा के ले आए। तो पहाड़ इज आई यू कैन रिलेट विद द multiple combination of sanjeevi booties or different booties. So here I am relating it to different shares put together. तो सिप में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो डिफरेंट शेयर्स को एक साथ इन्वेस्ट किया जाता है, so that will help you definitely as far as this 2025 is concerned. So this is a year people who are sincere, who are investing time with their loved ones. Definitely I would suggest you should invest with your elder peoples, your loved ones, in the morning and evening. Sit with them, do work with the full sincerity, है ना, invest time in spirituality, go to temples, go to gurdwaras, वहाँ सेवा करें जाके, जिस भी तन मन धन से जैसा भी सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें। तो डेफिनेटली दिस कमिंग ईयर इज गोइंग टू बी और दिस 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड ईयर, बिकॉज भगवान ने मौका दिया है आपको क्लीन करने का, जितने भी कार्मिक डेप्ट्स हैं उसको खत्म करने का। तो पश्चाताप करके सेवा करके अपने अपने कर्मों को सुधार लें, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मार पड़ने वाली है। तो प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली मंगलवार मैं तो कहूँगा हर रोज सुबह शाम चैंटिंग करें हनुमान जी की, पूजा करें हनुमान जी की। शनिवार और मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ भी अगर सुन लेंगे तो भी आपको बहुत बहुत फल इसके मिलने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मित्रों, आने वाला साल आप सबके लिए शुभ होगा। और अगले सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि ये साल पर्टिकुलरली जो मूलांक 1 2 से लेकर 9 तक के लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो do watch these videos from my channel Healing Force Numerology. Thank you.